गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। यकीनन आपको भी पसंद होंगी कजरारी आंखें। काजल के असर से न हसीनाएं बच पाईं और न ही लेखक शायर। तभी तो कितने ही गीत गजल काजल की अहमियत और आंखों की खूबसूरती पर लिखे गए। काजल पसंद हो भी क्यों ना, ये ना सिर्फ आंखों की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि बुरी नज़र से भी हिफाजत करता है, ऐसा मानते आए हैं। मगर क्या आपको पता है कि आंखों की खूबसूरती में इजाफा करने वाला ये काजल सदियों से अरब तहजीब से गहराई से जुड़ा रहा है। कदीम मिस्र में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता था। ऑर्गेनिक काजल की शुरुआत लगभग 4000 साल पहले मिस्र में हुई थी और इसका नाम अरबी जबान के कोहल या कोहल शब्द से लिया गया है। मिस्र वासियों को श्रृंगार करना बहुत पसंद था और एक ज़रूरी ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर वो काजल या कोहल को न सिर्फ एक श्रृंगार के रूप में बल्कि आंखों की बीमारियों के इलाज के लिए भी बेहतर मानते थे। इसके लिए वो अपनी आंखों की ऊपरी और निचली पलकों पर काजल लगाकर उन्हें काला करते थे। उनका ये भी मानना था कि काजल न सिर्फ उनकी आंखों को धूप से बचाता है बल्कि इन्फेक्शन से भी बचाता है और बुरी नज़र से भी हिफाजत करता है। यही वजह है कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही काजल का इस्तेमाल करते थे। कदीम मिस्र की कलाकृतियों को देखें तो आपको पुरुष और महिलाओं दोनों की आंखों में काजल नजर आएगा। कुछ रिसर्च के हवाले से ये भी पता चलता है कि कदीम मिस्र की महिलाओं की तरह अमीरात की महिलाओं के साथ भी उनके मरने के बाद जेवरात और मिट्टी के बर्तनों के अलावा काजल को भी दफनाया जाता था। तब भी काजल बनाने का खास तरीका था। गैलेना जो एक तरह का सीसा एस्क है, मेलाकाइट और चारकोल जैसी चीज़ों को चिकनाई के साथ मिलाकर एक लेप बनाया जाता था। इस काजल का इस्तेमाल आँखों के चारों ओर मोटी काली रेखाएं बनाने के लिए होता था और इससे आँखों को बादामी आकार किया जाता था। हिंदुस्तानी महिलाएं भी घर पर ही ऑर्गेनिक काजल बनाती थीं। लगभग 7वीं शताब्दी से भारतीय महिलाएं अपने बच्चों को अजनबियों की बुरी नज़र से बचाने के लिए काजल का इस्तेमाल करती थीं। इसके अलावा श्रृंगार करने और गर्मियों में अपनी आँखों को ठंडा रखने के लिए कपूर और चंदन मिलाकर ऑर्गेनिक काजल बनाती थीं। आईलाइनर, आ कल्चरल हिस्ट्री। काजल की तारीख पर ये एक बेहतरीन किताब है। इसकी लेखिका ज़हरा हकीर ने अपनी इस किताब में काजल से लेकर कॉस्मेटिक के चलन के बारे में, इसकी कदीम जड़ों से लेकर इसके मौजूदा रूपों तक पर बात की है। आज भले ही आईलाइनर आंखों की खूबसूरती बढ़ाने वाले मेकअप प्रोडक्ट में काफ़ी असरदार तौर पर हमारे सामने है, मगर इसे ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पर अपनाए जाने से बहुत पहले ही काजल मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी तहजीबों में गहराई से समाया हुआ था। इसकी तस्दीक करती हैं कदीम वक्त की लोक कथाएं, किस्से, कहानियाँ, गीत और रक्स। काजल का इस्तेमाल शास्त्रीय नृत्य में चेहरे के भावों, आंखों के हाव भाव को और ड्रामेटिक और स्पष्ट बनाता है, जिससे ऑडियंस को कलाकार की व्यक्त की जा रही भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलती है। आज भी काजल किसी एक वर्ग, देश या समुदाय तक महदूद नहीं है। युवा पीढ़ी ने लिक्विड आईलाइनर जैसे आधुनिक मेकअप प्रोडक्ट को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लिया है, मगर इस बदलाव के बावजूद ऑर्गेनिक काजल की मांग अब भी बनी हुई है। लगा के गजरा सजा के गजरा